आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 वेरिएबल इक्वेशंस को के मैप से एसओपी फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई 4 वेरिएबल इक्वेशन एसओपी फॉर्म में। इक्वेशन आपकी एसओपी फॉर्म में, आंसर भी आपको एसओपी फॉर्म में करना है। सेकंड इक्वेशन आपकी पीओएस फॉर्म में, बट इसको पहले हमने एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देन आंसर भी एसओपी फॉर्म में निकालेंगे। फोर्थ आपका आ गया नंबरिंग फॉर्म और फिफ्थ भी आपका नंबरिंग फॉर्म आ जाएगा। तो फिफ्थ भी आपका नंबरिंग फॉर्म आ जाएगा। अब एक एक करके इसको करते हैं। तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज एसओपी फॉर्म में, और इसमें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आपका कौन सा आ गया, सेकंड रो आ गई। वेयर इज सी, सी आ गया थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉलम एलिमेंट पूरा है, तो हम ये सेकंड कॉलम पे आएंगे। सेकंड कॉलम पे आप जब चलेंगे तो रो वाइज किसको ढूंढना है, ए को। तो ए कहाँ पे आ रहा है आपका, थर्ड और फोर्थ रो में, तो जहाँ पे 1 1 आ जाएंगे। थर्ड टर्म आ गई आपकी बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन रो एलिमेंट कंप्लीट नहीं है, बट कॉलम एलिमेंट हमारे पास कंप्लीट है, दैट इज सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका फोर्थ कॉलम, और फोर्थ कॉलम में चल के हमने किसको ढूंढना है, बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट आपका फर्स्ट में और फोर्थ में आ गया। और लास्ट टर्म में आपकी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया फर्स्ट रो, सी कॉम्प्लीमेंट आ गया फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फिर ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया सेकंड रो पे चलेंगे हम दोबारा, और सी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आपका। और जो बाकी बच गए उसमें सब में आपका क्या आएगा, 0 0 0 0 0 एंड 0। नाउ सेकंड स्टेप इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जहां पे पहले हमने कोशिश करना है कि आपका ग्रुप बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए 8 का ग्रुप तो बन नहीं रहा है, तो ग्रुप आपके बड़े जो हैं वो 4 के बन रहे हैं ग्रुप। तो ग्रुपिंग वहां से स्टार्ट करना है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। जैसे इसका ग्रुप का एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, दैट इज 4 का, जो ऐसे बनेगा वर्टिकल ग्रुप। देन उसके बाद आपका, क्योंकि इस वन की तो 2 ऑप्शंस हैं, कॉर्नर ग्रुपिंग भी आएगी और सेकंड कॉलम के साथ भी आएगी, तो इसका नहीं हम बनाएंगे। तो इसका एक ही ऑप्शन है आपका वन का, दैट इज आपका ये रो वाइज ग्रुपिंग बनेगा आपका इस तरह से। तो ये 4 का जे आ गया आपका। नेक्स्ट अब आपका एक तो जे वाला वन बचा है और एक जे वन बचा है, तो ये कॉर्नर ग्रुपिंग के अंडर आ जाएगा। 2 का जे कॉर्नर ग्रुप ऐसे बनेगा, और 2 का जे कॉर्नर ग्रुप इस तरह से बनेगा, जैसा। तो जी आपके इस तरह से आपके बन गए 3 ग्रुप्स। अब इसके हम आंसर लिखने हैं हमने, तीनों ग्रुप्स के आंसर। तो तीनों ग्रुप के आपके जो आंसर्स क्या क्या आएंगे, देखो ग्रुप 1 आपका वर्टिकल ग्रुप है, और वो आपका आ रहा है दैट इज येलो में। तो उसका आंसर क्या आएगा आपका येलो वाले का। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉलम को कवर कर रहा है। कौन से कॉलम को कवर कर रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी। रो वाइज आपका आंसर 1 आ जाएगा, तो जो भी कॉलम वाइज वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। तो कॉलम वाइज वैल्यू क्या आएगी आपकी, सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। दूसरा जो आपका आंसर है वो किसका है, दैट इज ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले में आपका आ रही है रो, आपकी कौन सी रो आ रही है, सेकंड रो। और अब आपका रो वाइज आपका एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब कॉलम वाइज 1 आ जाएगा आपका। तो आंसर इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। तीसरा ब्लू वाला, ब्लू वाला कॉर्नर आ रहा है आपका, कॉर्नर ग्रुपिंग हाफ ग्रुपिंग होती है, दोनों को मिला के आपका कंप्लीट ग्रुप बनेगा। और जी आपका अगर कॉर्नर ग्रुप देखें तो 2 रोज कवर कर रहा है। कौन सी 2 रो कवर कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन 2 रो में आपका कॉमन क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो रो वाइज आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। कॉलम वाइज तो कॉलम 2 है आपके, फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम, और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर इज डी कॉम्प्लीमेंट। तो जी आ गया आपका, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने देखा ही था, हमारा जो आ रहा है वो
पीएस फॉर्म में आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया फिर एसओपी में। जी आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसको जब हमने एसओपी फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट लेके किया तो आपका आ गया जी बाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे सिंस ये पीएस फॉर्म है तो इसकी जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। पहले आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में चलेंगे किसको ढूंढना आपने सी को। तो सी कहाँ पे आ रहा है आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम में। नेक्स्ट आ गया बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अब आपका कॉलम एलिमेंट पूरा है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। वो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में चलेंगे किसको ढूंढना आपने इस कॉलम में चल के आपने बी को ढूंढना। तो बी कहाँ पे आ रहा है आपका सेकंड और थर्ड में आपका बी आ रहा है। नेक्स्ट आ गया बी डी। तो बी आपका कहाँ पे आ रहा है सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड रो में। तो सेकंड रो में चलना है किसको ढूंढना है डी को। तो डी कहाँ पे आ रहा है आपका सेकंड और थर्ड कॉलम पे। फिर थर्ड रो में चलो किसको ढूंढना है डी को। तो डी कहाँ पे आ रहा है आपका सेकंड और थर्ड में। ये होगी रिप्रेजेंटेशन। अब जो बाकी बचे वो आपके क्या आगे 1। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग। अब मैंने आपको बोला ग्रुपिंग आपका सबसे बड़ा ग्रुप आपका 4 का बन रहा है, 8 का बन नहीं रहा है कोई भी। और जो 4 के ग्रुप्स आपने कैसे बनाने हैं वो आपने सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। तो जैसे हम कॉर्नर ग्रुपिंग ले लेते हैं, ऊपर वाले 2 में आपके जो कॉर्नर ग्रुप आएगा और नीचे भी आपके 2 आपके इस कॉर्नर के साथ आ जाएंगी, क्योंकि इसका पॉसिबल ऑप्शन ऊपर वाले कॉर्नर का एक ही पॉसिबल ऑप्शन था नीचे वाले कॉर्नर के साथ। नेक्स्ट आ गया जे वाला वन। इस वन की एक ही पॉसिबल ऑप्शन है क्योंकि कॉर्नर तो है नहीं है। तो ये आपका रो ग्रुप बनेगा, आपका रो वाइज पूरा का पूरा 4 का ग्रुप बनेगा आपका। तो ये रो ग्रुप बन गया आपका। और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो है वो 2 ही वन बचे हैं हमारे पास, ये वाले 2 वन। तो इनमें कॉर्नर में अपोजिट कॉर्नर में कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 2 का ही बनेगा क्योंकि 3 का बन नहीं सकता आपका। तो 2 का ये वाला ग्रुप बन जाएगा आपका। तो फिर आपके तीन ग्रुप बने हैं और 3 ग्रुप जो बने हैं वो आपके उनके आंसर्स क्या आएंगे y इज इक्वल टू। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना हम इसको एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एसओपी फॉर्म में जब सिंप्लीफाई करना है तो ग्रुपिंग आपकी 1 की होगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पीएस फॉर्म में जब सिंप्लीफाई करना है ग्रुपिंग 0 की होगी। तो जब आपको क्वेश्चन जो है वो एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है तो रिप्रेजेंट 1 करना है, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म है नंबरिंग फॉर्म है। अगर आपको क्वेश्चन पीएस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी जगह रिप्रेजेंट 0 करना है, चाहे वो आपका एसओपी है, चाहे वो आपका वेरिएबल है, चाहे नंबरिंग है। नो आंसर आपका पहले येलो वाला था, येलो वाले का आंसर आपका। तो येलो वाला ग्रुप आपका जो है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ रो में आ रहा है। तो 2 रोज हैं, उन रो वाइज आंसर आपका क्या आएगा दैट इज द बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉलम आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपका क्या आएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया आपका फर्स्ट। देन सेकंड आपका आ गया ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला पूरी की पूरी रो आ रही है और वो आ गई आपकी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड वाला आ गया आपका ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा आपका 2 रोज को कवर कर रहा है। तो रो कौन कौन सी कवर कर रहा है सेकंड और थर्ड रो। सेकंड और थर्ड रो में कॉमन क्या आ रहा है आपका बी, बट कॉलम एक ही आपका फोर्थ कॉलम है और कॉलम वाइज आपका सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड पे और थर्ड में आपका जो आ रहा है वो नंबरिंग फॉर्म है और नंबरिंग जो है वो मीन टर्म्स है। इसकी जगह आपकी वैल्यू 1 होगी। 0 पे 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 3 पे कुछ नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 4 पे 1 आएगा, 5 पे 1 आएगा, देन 7 पे 1 आएगा, 6 पे 1 आएगा। उसके बाद 8 होता है, फोर्थ रो में आ जाते हैं हम, 8 पे नहीं आएगा, 9 पे 1 आएगा, 11 पे नहीं आएगा, 10 पे नहीं आएगा, 12 पे 1 आएगा। तो ये आपके रिप्रेजेंट हो गए। बाकी जो बचे वो उस पर आपने 0 लिख देनी है। तो जहाँ पे 0 आ गया 0, इधर भी आपका 0 है, 0 0 0 0 0 एंड आपको बनानी है ग्रुपिंग। तो जब हम ग्रुपिंग बनाएंगे सबसे पहले हमने देखना बड़ा ग्रुप। अगेन 8 का ग्रुप तो बन नहीं रहा है, जहाँ भी बड़ा 4 का ही बन रहा है। तो जब 4 का ग्रुप बनाना है तो आपने ये देखना है कि भाई एक ही पॉसिबल ऑप्शन होनी चाहिए। इस 1 की एक ही पॉसिबल ऑप्शन है और वो बड़ा ग्रुप बनाने की इसकी एक जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है 4 की। तो इस तरह से 4 का जो बन गया आपका। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि बड़ा जो 4 का ग्रुप है वो किसके साथ बनता है। देखो जे वाला जो वन है
तो इसका 4 का आपका ग्रुप बनता है इस तरह से। तो ग्रीन वाला आ गया। अब आपके दो आपके बंस रह गए हैं। ये जो दो बंस हैं इनकी ग्रुपिंग कैसे होगी? देखो ये वाला जो आपका कॉर्नर वाला बन है इसके अपोजिट कॉर्नर में भी बन है। तो ये तो आ गया आपका कॉर्नर ग्रुपिंग सिंगल को लेके तो ये आपका नीचे भी बन आ गया, ऊपर भी बन आ गया। तो सिंगल बन के कॉर्नर ग्रुप आ गया, तो दैट मीन्स दोनों को मिलाएंगे तो दो का ग्रुप आ जाएगा। और लास्ट में जब हम करेंगे तो ये वाला बन बचा तो इसका भी आपका दो का ग्रुप बन जाएगा। तो अब आपके 4 ग्रुप बने आपके, और इन 4 ग्रुप के जब आपको आंसर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो बाई इज इक्वल टू, पहला आपका ग्रुप जेलो था, तो जेलो ग्रुप जो है वो पूरी की पूरी रो को कवर कर रहा है, तो इसका आंसर रो वाइज आएगा क्योंकि कॉलम वाइज आपका बन हो जाएगा। तो रो वाइज आंसर क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। नो, अब दूसरा, तो दूसरा ग्रुप जो आ रहा है वो आपका आ रहा है ग्रीन वाला। तो ग्रीन का आपका 2 रोज कवर कर रहा है, 2 कॉलम रोज कर रहा है। तो 2 रो कौन सी आ गई आपकी? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड रो में कॉमन क्या आ रहा है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉलम भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कवर कर रहा है, कॉलम वाइज आपका कॉमन क्या आएगा? सी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट, सेकंड आ गया आपका। तो थर्ड वाला आपका ब्लू आ गया। ब्लू वाले में आपके 2 रोज कवर कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में आपका कॉमन क्या आ रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, और फर्स्ट और फोर्थ रो में कॉमन आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। कॉलम तो एक ही है आपका, सेकंड कॉलम, तो उसका आंसर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। और चौथा आपका आ रहा है रेड वाला, दैट इज 2 का ग्रुप आ रहा है आपका। इसमें रोज 2 आ रही हैं आपकी, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड रो में कॉमन क्या आ रहा है आपका? बी। कॉलम एक ही आ रहा है आपका, फर्स्ट कॉलम, तो उसमें कॉलम वाइज आंसर क्या आएगा आपका? फर्स्ट कॉलम में आपका सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये आ गया आपका डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका आंसर आ गया, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये पीओएस फॉर्म है, और पीओएस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 0 से। तो 0 1 3 2, 4 पे 0 आया, 5 पे 0 आया, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, नहीं, फिर चौथे रो में आ जाओ, 8 9 11 10, उसके बाद आगे 12। तो ये आ गया आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो बाकी जो आपके बचे वो आपके बन आ जाएंगे। अब एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है तो ग्रुपिंग तो आपको किसकी करनी है? वो तो वंस की करनी है। अगेन 8 का ग्रुप नहीं बनता है, फिर आपके 4 4 के ग्रुप बनेंगे, बट ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि पॉसिबल ऑप्शन आपकी जो है वो एक ही हो। जैसे ये वाला बन है, इसमें चारों कॉर्नर पे बन हैं, तो ये आपका कॉर्नर ग्रुपिंग आएगा 4 का, इस तरह से। तो ये 4 का कॉर्नर ग्रुप आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका जो ये वाला बन है, इस बन का एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। अब रो वाइज 3 बन है तो 3 का ग्रुप बनेगा नहीं, 4 का इसके पास है नहीं है कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा आपका 2 का ही ग्रुप बनेगा। देन उसके बाद आप आ जाओ वर्टिकल ग्रुप में, ये वाले जो 2 बन हैं, तो 2 बन है तो हमने तो ग्रुप बड़ा होना चाहिए, तो इन 2 बन का ग्रुप बनाना हो, कैसे बनाएंगे? जी हम फिर 4 का बना लेंगे क्योंकि ग्रुप आपका तो बड़ा होना चाहिए। अब आपके बचे ऊपर 2 वन बचे हैं, नीचे 1 वन बचा है। जो ऊपर 2 वन बचे हैं उसके अपोजिट में तो कुछ भी नहीं है, कॉर्नर में एक ही वन है। हाँ, अगर जहाँ पे भी अगर वन होता तो फिर तो अच्छा था, लेकिन इस केस में अगर बड़ा ग्रुप आपको बनाना है तो 4 का ग्रुप आपका इस तरह से बनेगा। अब आपका रह गया सिंगल वन, आपका रह गया। तो इस सिंगल वन का अगर आपको ग्रुप बनाना है तो जी आपका 4 का बनेगा। कॉर्नर वाइज भी हम 4 का बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी 4 का बना सकते हैं। तो जी आ गई आपकी ग्रुपिंग। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके अब कितने ग्रुप बन गया आपके? इस बार 5 ग्रुप बने हैं। तो बाई इज इक्वल टू, तो पहला ग्रुप आपका क्या था? येलो में था, तो येलो में कॉर्नर 4 कॉर्नर से एक ग्रुप बना। तो वो जो 4 कॉर्नर्स हैं वो आपके रोज कितनी कवर कर रही हैं? 2 रोज, फर्स्ट एंड फोर्थ रो। फर्स्ट और फोर्थ रो में कॉमन क्या आ रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉलम 2 कवर कर रहे हैं आपके, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम, और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है? डी कॉम्प्लीमेंट प्लस।
तो दूसरा था आपका ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला जो है वो 2 बिट का ही ग्रुप बन रहा है। रो वाइज आपका ए बी आएगा क्योंकि एक ही रो कवर कर रही है ये, और कॉलम वाइज 2 है आपके, सेकंड और थर्ड कॉलम, तो कॉलम वाइज आपका डी कॉमन आ रहा है। नो थर्ड वन आपका आ गया ब्लू वाला ग्रुप, और जो ब्लू वाला ग्रुप है वो 2 ग्रुप है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। पहले वर्टिकल लेते हैं, तो वो पूरी की पूरी कॉलम को कवर कर रहा है, दैट इज सी और डी कॉम्प्लीमेंट को, तो जो आ गया सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो रो वाइज कवर कर रहा है, क्योंकि जो आपका सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट पूरा कॉलम है, पूरे कॉलम को कवर कर रहा है, तो कॉलम वाइज आंसर आएगा, क्योंकि रो वाइज आंसर इसका 1 बन जाएगा, क्योंकि चारों की चारों रोज का जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। नो अगला जो ब्लू वाला आपका आंसर है वो आपका आ गया, दैट इज फर्स्ट रो पूरी कवर कर रहा है, तो वो रो वाइज आ जाएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपका बचा रेड वाला, तो रेड वाला आपका जो आ रहा है वो 2 रोज और 2 कॉलम को कवर कर रहा है। तो रोज कौन सी आ रही है, थर्ड और फोर्थ रो, थर्ड और फोर्थ रो में कॉमन क्या आ रहा है आपका बी, तो प्लस, तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है आपका, थर्ड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है ए, बी नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए, और कॉलम आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम आ रहा है, थर्ड और फोर्थ कॉलम में आपका कॉमन क्या आ रहा है सी, तो ये आपका आ गया इसका सोल्यूशन।